Welcome beta, part number 6 and the next season in climate chapter 9th class. चलिए बेटा, तो इससे पहले हमने कोल्ड सीजन पढ़ा था बेटा, विंटर सीजन. नाउ वी कम टू द हॉट वेदर सीजन. इसको हम समर भी कह सकते हैं सीजन नेम. चलिए और रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो इसमें अंडरलाइन किए मेन क्वेश्चंस हैं और अच्छे फीचर्स बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट भी आ जाता है और कई बार डायरेक्ट किसी फीचर को पूछ भी लेते हैं किस सीजन से कनेक्टेड है वो. तो आपको सीजन आइडेंटिफाई करना पड़ता है या सीजन की फीचर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. ठीक है, चलो. ड्यू टू द अपरमेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, जो मैंने आपको एक पीछे डायग्राम में बताया था बेटा. तो सन की रेज नॉर्थ साउथ में बेटा ऊपर नीचे होती है, क्योंकि अर्थ की जो, फिर रिपीट कर रहा हूं उसको डायग्राम में फिर समझाता हूं बेटा. अर्थ की जो पोजीशन है वो टिल्ट है, टेढ़ी है, सीधी नहीं है. इसीलिए सन रेज हमेशा इक्वेटर पे नहीं होती है. अर्थ जैसे जैसे बेटा रोटेशन करती है, कभी वो कैंसर पे स्ट्रेट होती है, कभी कैप्रिकॉर्न पे और कभी कैंसर पे. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अपारमेंट नॉर्थ मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड. ठीक है, तो जैसे ही बेटा सनरेज कैंसर पे जाएंगी तो नॉर्थवर्ड सारी बेल्ट, जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी. जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो 5-10 डिग्री नॉर्थ साउथ शिफ्ट होती हैं. तो एज मैन सच मैनी फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन. और जब बेटा हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड मूवमेंट बताइए ना, तो जब समर सीजन आता है तो सनरेज किस पे स्ट्रेट हो जाती है, कैंसर पे. और नॉर्थ में बेटा कैंसर पे जब स्ट्रेट होती है उस टाइम इंडिया में जो सीजन होता है वो उसको हम समर सीजन बोलते हैं. क्यों? जो इक्वेटर पे हीट है वो कैंसर पे अवेलेबल होती है. चलिए आगे देखते हैं. सो इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग. अब देखिए उसका एग्जांपल दिया कि टेम्परेचर में कैसे बदलाव आता है, हम इसको पहचानते हैं. सबसे पहले देखिए, इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रिकॉर्ड होता है डेक्कन प्लेटू में. देखो डेक्कन प्लेटू जिसके तीनों साइड ओशन है वहां भी टेम्परेचर 38 डिग्री है. आगे चलिए, इन अप्रैल, मार्च के बाद आगे चलते हैं अप्रैल में, टेम्परेचर गुजरात एंड मध्य प्रदेश अराउंड 42. तो दो स्टेट है गुजरात मध्य प्रदेश सेंटर में, तो इनका लगभग 42 पहुंच जाता है. और गुजरात के ऊपर बेटा लगभग डेजर्ट एरिया, तो इस वजह से यहां भी काफी बढ़ जाता है. इनमें टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. और जिसमें राजस्थान है या वेस्टर्न हरियाणा और थोड़ा पंजाब का एरिया और नॉर्थर्न गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां बेटा नॉर्मल टेम्परेचर मई में, रिपीट कर रहा हूं, मई में 45 डिग्री चला जाता है, जो काफी हाई है. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन. अब साउथर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोस्टल एरिया जो है बेटा उनमें हमेशा मॉडरेट रहता है, वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. वहां भी बेटा 25 डिग्री होता है, जो काफी कम है. देखिए द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर. तो देखिए यहाँ एक उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर राइज होता है और प्रेशर क्या होता है, देखिए फॉल होता है. ठीक है, प्रेशर कम होता जाएगा. इन द नॉर्थ कम होने का मतलब सारी, जब गर्मी होगी तो हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी बेटा. समझ में आ रहा है? सर्दियों में हवा नीचे उतरती है तो हाई प्रेशर, और जब गर्मियों में हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है बेटा. तो ये हम कहते हैं प्रेशर फॉल होगा. इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टुवर्ड द एंड ऑफ द मे एन एलोकेटेड लो प्रेशर डेवलप इन द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द थार डेजर्ट टू नॉर्थ वेस्ट एट पटना. तो राजस्थान से लेकर बिहार पटना तक बेटा हम बात करते हैं, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. अगर इंडिया की बात करें राजस्थान से लेकर पटना तक, और उसका रीजन यही है क्योंकि हीटअप होता है बेटा. नॉर्थर्न प्लेन काफी हीट होता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट रेज अब सन की, और यहाँ पे इतनी हीटअप होता है, हवा ऊपर उठती है और यहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है. पहले सर्दियों में यहाँ हाई था, अब यहाँ लो प्रेशर की बहुत बड़ी बेल्ट डेवलप होती है. और ये आपने पीछे पढ़ा था आईटी में, याद होगा. तो साउथर्न जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं वो बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस कर अपना डायरेक्शन बदल के इस लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. और जब इतने बड़े ओशन से कोई विंड आएगी चल के बेटा, वो बहुत मॉइस्चर आती है, बहुत बारिश करती है. देखो एलोकेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट टू नॉर्थ वेस्ट पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट अराउंड दिस थ्रू. और इसके आसपास बेटा एयर सर्कुलेशन तेज हो जाता है. लो प्रेशर हवा ऊपर उठेगी, आसपास की हवा को अट्रैक्ट करेगा. ये स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू. और इस टाइम बेटा हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अधिकतर लू चलती है. ठीक है, और अगर हम जून की बात करें, अभी आप लू को फील कर रहे हैं. बीच में 1-2 हफ्ते बारिश हुई थी, फीलिंग नहीं थी, बट जैसे बारिश रुकते ही हमें 4-5 बजे तक गर्म हवा दिखती है, उसको हम लू बोलते हैं. ये नोट करना इसे. इसकी फीचर दी है स्ट्रांग, तेज हवा होती है, गस्टी, पसीना ला देती है बेटा, तो बिल्कुल ड्राई विंड होती है, हॉट होती है, ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. तो अपने साथ धूल मिट्टी भी लाती है बेटा, काफी सूखी मिट्टी उड़ती भी है इसमें.
ठीक है, गर्म हवा होती है, स्ट्रांग होती है, ड्राई होती है। एंड डे ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल द इवनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था 4-5 बजे तक भी इसका कई बार इफेक्ट मिलता है लू का। एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव ए फैटल। तो अगर सीधा हम लू के एक्सप्रेस पे आते हैं बेटा, खुला सिर है, राइट, तो इससे लोग बीमार हो जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, और मई में बेटा डस्ट स्टॉर्म, आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, आंधी मेनली, राइट, मिट्टी वाली आंधियां जो हमारे यहाँ चलती है नॉर्थ इंडिया में। These storms bring temporary relief at the lower the temperature, और जब ये स्टॉर्म्स है, ये मिट्टी हवा आसमान में उड़ती है बेटा, तो उससे सनलाइट को रोक लेती है। सनलाइट को रोकने से ही कई बार टेम्परेचर आंधी के बाद कम हो जाता है। आंधी के साथ कई बार थोड़ी बहुत बारिश होती है, आगे दिया देखिए, मे ब्रिंग लाइट रेन कूल ब्रीज, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, आंधी के बाद बारिश होती है हमारी, अगर हम बात करें मई जून की, जो हम पीछे रिसीव कर भी चुके हैं, राइट। तो ऐसा मौसम की हम बात करते हैं, इससे कई बार थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे अभी बारिश हुई है, 2-4 दिन रिलीफ मिला, फिर वही लू चलती है। देखिए ये बेटा समर का फीचर है। दिस इज ऑल्सो सीजन ऑफ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म असोड विद द वायलेंट विंड्स, तेज विंड और थंडरस्टॉर्म, जैसा अभी हम कहते हैं ना बीच में तेज बारिश हुई है कई बार, तो थंडरस्टॉर्म और वायलेंट विंड्स भी चलती हैं। टॉरेंटियल डाउनपोर ऑफन कॉम्पेंड बाय हेल, ओले भी पड़ते हैं, जैसे अभी आपने देखा हरियाणा में कई जगह ओले पड़े थे। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स नॉन एज काल बैसाखी, और हमारे यानी अब वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात करें बेटा, उस एरिया में ऐसी तूफानी बारिश और जो है ना अलग क्या बोलते हैं हिल्स वगैरह, ओले जो पड़ते हैं वो ज्यादा होते हैं बेटा, तो वहां उसका एक नाम दिया दैट इज काल बैसाखी। तो इसको प्लीज नोट कर लेना। समर में वेस्ट बंगाल में टॉरेंटल डाउनपोर्स, बहुत तेजी से बारिश, मूसलाधार बारिश होती है कई बार अचानक, और उसका ओले भी पड़ते हैं, ठीक है। उसको क्या कारण है? काल बैसाखी, बैसाख महीना है ये, ठीक है। टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून शोवर आर कॉमन इजली, और जैसे समर सीजन क्लोज होता है बेटा, तो प्री मानसून बारिश शुरू हो जाती है। एंड केरला एंड कर्नाटका दे हैव टू अर्ली रिपनिंग द मैंगो, तो केरल कर्नाटक में जो शुरुआती मानसून से पहले बारिश होती है, प्री मानसून में बात करते हैं, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, कई बार रेगुलर नहीं होती है। तो ये प्री मानसून रेनफॉल जो हमें केरला और कर्नाटक में रिसीव होती है, इससे बेटा मैंगो पक जाते हैं। और हम बात करते हैं जब केरला में बेटा ये मानसून होता है, उससे पहले हमें पके हुए आम अवेलेबल होते हैं, वो इसी वजह से पकते हैं। इसीलिए जो अर्ली प्री मानसून, नोट करें ना, प्री मानसून जो शॉवर्स है केरला कर्नाटक में, उनको क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर्स। क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एडवांस मानसून, द रेनी सीजन, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं, मानसून पीरियड कहते हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट देखें इसे। द अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन इंटेंसिफाई, और जून के आते आते बेटा गर्मी बहुत बढ़ती है, लू चलती है वहां, और लो प्रेशर इतना डेवलप होता है कि ये बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथ, और इतना ज्यादा लो है कि आप ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करना शुरू करता है साउथर्न हेमिस्फीयर को, आईटी जोन से नीचे, ठीक है। एंड दिस साउथ ईस्ट ट्रेड, प्लीज नोट करना, जो साउथर्न ओशन में उनका डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन है बेटा, नोट करना प्लीज, ये डायरेक्शन, राइट। विंड ओजेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथर्न ओशन, दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्ट, तो इक्वेटर को भी क्रॉस कर जाती, क्योंकि पहले लो प्रेशर यहां था, यही रुक जाती थी, पर अब लो प्रेशर कहां? इंडिया में बन रहा है, तो यहां से क्रॉस होकर डायरेक्शन बदल के नॉर्थ क्या हो गया, सॉरी साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ये ले लेती हैं, और पहले क्या था? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। westerly direction entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to subcontinent. अब ये warm ocean से आ रही है, तो अपने साथ, और गर्म हवा है, देखिए फिर कह रहा हूं कोल्ड विंड मॉइस्चर अटेन नहीं करती है, पर गर्म हवा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो अपने मॉइस्चर को अटेन करती है, राइट। और इसके साथ बहुत मॉइस्चर आती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एंड दीज विंड आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, 30 किलोमीटर पर आवर, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ, और लगभग एक महीने में पूरा कंट्री को कवर कर लेती है। जैसा हमने पढ़ा था बेटा, जून में केरल में एंटर करती है, और नेक्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाती है। Then the inflow of southwestern monsoon into India brings about a total change in the weather, और इससे वेदर बड़ी स्केल पे बदल जाता है। Early in season, the withdraw side of the western घाट receive very heavy rainfall. अब हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था बेटा, कोई भी माउंटेन रेंज अगर बीच में बैरियर की तरह है, तो जो हवा मानसून की आती है, तो जहां आती है और अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, तो ऊपर उठते ही क्लाउड फॉर्म करती है, बारिश करती है, इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, विंड जहां से आ रही है। ऑपोजिट को हम लीवर्ड बोलते हैं, जहां मॉइस्चर कम हो जाती है और बारिश नहीं होती है। तो हम बात करते हैं बेटा, ये बात कर रहा है वेस्टर्न घाट्स की, इनके वेस्ट साइड में
काफी हैवी रेनफॉल होती है 250 प्लस। द डेक्कन प्लेटू इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट द रेन एंड स्पेट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। अब एमपी वगैरह हम कहते हैं वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, यानी बॉम्बे से लेकर नीचे तक पूरा केरल तक, तो इसके वेस्टर्न साइड में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऑपोजिट साइड हल्की फुल्की बारिश होती है क्योंकि रेन शेडो में, क्योंकि लीवर्ड साइड है। ठीक है, देखो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मासेराम इज द साउथर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स। तो खासी, गारो खासी जनता आपने पढ़ी होगी बेटा मेघालय में। तो इस सीजन की मानसून की ज्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट में होती है, और नॉर्थ ईस्ट में भी हाईएस्ट रेनफॉल मासेराम की बात करते हैं। इससे पहले चेरापूंजी स्टेशन था, पास से दोनों मेघालय में बेटा। तो खासी यानी गारो, खासी, जिंदा, 3 रेंजेस है बेटा। तो खासी का बिल्कुल साउथर्न में टिप है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है 400 प्लस, हम बात करते हैं सेंटीमीटर्स में। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, हमने पीछे भी पढ़ा था बेटा, क्योंकि यहाँ पे हिमालय क्या करता है, इस जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसको डाइवर्ट करता है। ठीक है, फिर डायग्राम बता रहा हूं। और जैसे ही ये बेटा ईस्ट टू वेस्ट जाती है हरियाणा, यानी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बिहार है, यूपी है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो जैसे ही वेस्टवर्ड जाती है धीरे धीरे क्या है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स कैंटी, और लास्ट में राजस्थान गुजरात में पहुंचते होते मॉइस्चर कम होता है, तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून इज टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन मानसून। अभी कुछ टर्म्स आएंगे बेटा, ब्रेक। मानसून की बारिश ऐसा नहीं 4 महीने लगातार होगी किसी जगह, नहीं। जब भी मानसून थ्रू याद होगा आपको, आई थिंक, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको लर्न रखनी होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मानसून थ्रू की बात करें तो वही आईटीसी जोन से समझ लेते हैं उससे बेटा। ठीक है, इंडिया है तो पहले तो 0 डिग्री के आसपास लो प्रेशर होता था, ट्रेड विंड्स यहां आके बारिश करती हैं। ओके, बट इंडिया में जब लो प्रेशर डेवलप हुआ तो ट्रेड विंड्स, साउथ की ट्रेड विंड्स क्या होगी, यहां के एंटर कर रही हैं। तो ये आईटीसी जोन है, ये क्या है, नॉर्थर्न प्लेन में शिफ्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, आईटीसी जोन। तो ये मानसून थ्रू बोलते हैं इसको। जहां भी ये जोन होगा बेटा वहीं जाके बारिश ज्यादा होगी, वहीं जाके हवाएं रुकेंगी। ठीक है, और ये जो आईटीसी जोन की लाइन है, मानसून थ्रू जिसे बोलते हैं, जहां मानसून बारिश करेगा इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, तो ये नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये कभी भी एक जगह स्टिल नहीं रहती, एक जगह स्टिल रहेगी तो 10-15 दिन रेगुलर बारिश होती है, फिर अपनी जगह ऊपर नीचे बदल लेती है, और क्योंकि वहां पे प्रेशर चेंज हो जाता है, वहां बारिश होती है। ठीक है, तो वहां गर्मी कम हो जाती है, तो जहां गर्म एरिया, जहां लो प्रेशर ज्यादा, वहां ये शिफ्ट है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो जहां भी ये लाइन होगी वहां ज्यादा बारिश होती है, तो इसी को बोलते हैं मानसून ब्रेक। अब आ जाइए बुक में। सो डज इट हैव वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो इसमें वेट ड्राई स्पेल होते हैं। ऐसा नहीं कहीं हरियाणा में, दिल्ली में 29 को होगा तो रेगुलर 4 महीने बारिश होगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो इसमें कुछ सूखे कुछ गीले दिन होते हैं, वेट ड्राई, कुछ दिन बारिश रुक जाती है 10 दिन, फिर 10 दिन फिर बारिश हो जाती है। इन अदर वर्ड द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम, कुछ दिन लगातार बारिश होती है, 4-5 दिन, 10 दिन हो जाएगी, फिर एक हल्का सा ड्राई स्पेल आ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ मानसून, याद रहेगा। दे आर इंटरस्प्रेड विद रेनलेस इंटरवल, तो बीच बीच में रेनलेस इंटरवल होते हैं पूरे मानसून में। दीज ब्रेक्स ऑफ मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून थ्रू, और ये ब्रेक का रीजन क्या है, मानसून थ्रू का मूवमेंट। कभी ऊपर नीचे जाता है तो वो हिमालय में पहुंच जाएगा तो वहां स्नोफॉल करेगा, यूपी वाली बेल्ट में प्लेन में आ गया तो वहां बारिश करेगा, हो सकता है नीचे और चला जाए छोटा नागपुर तो वहां बारिश करेगा। ठीक है, फॉर वेरियस रीजन द मानसून थ्रू एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, तो कई रीजन है जो हमने मानसून मैकेनिज्म में पढ़े बेटा, ये कई बार ऊपर नीचे मूव करता है, विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इससे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है इंडिया में। When the axis of monsoon through lies over the plain, rainfall is good in the part. जब प्लेन में होगा तो अच्छी बारिश होती है। On other hand, whenever the axis shift closer to Himalaya, हिमालय के आसपास चला गया तो बड़ा ड्राई स्पेल आता है प्लेन में और वहां बारिश नहीं होती है। And widespread rain occur in the mountain catchment area of the Himalayan rivers. These heavy rain bring their wake and devastating flood. और जब हिमालय में बारिश होगी, हिमालय के साउथर्न पार्ट में बारिश होगी, तो हम बात करते हैं वो वाटर बेटा स्प्रेड नहीं होता है, वो वाटर चैनल्स में बनकर रिवर्स में फ्लो होता है, और वो रिवर नीचे खतरनाक फ्लड ले आती है। घाघरा, गंडक, कोसी, तिस्ता, आपने 4 रिवर पढ़ी थी, नेपाल से आती है। अगर ये मानसून थ्रू हिमालय के क्लोज होता है, इन रिवर्स में फ्लड आ जाती है, याद रहेगा। सो कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे लाइफ प्रॉपर्टी का बड़ा डैमेज होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन, तो जो डिप्रेशन है, जो मानसून थ्रू है बेटा, वो कितना है, कितनी देर स्टे करता है, इससे भी मानसून रेनफॉल उसकी अमाउंट डिटरमाइन करती है। This depression form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression follow the axis of monsoon through.
तो मानसून थ्रू के साथ ही लो प्रेशर डिप्रेशन चलता है, ठीक है। तो जहां ये जाएगा वहीं मानसून थ्रू जाएगा, तो जहां ज्यादा रहेगा वहां कहीं ना कहीं बारिश अच्छी मिलेगी, ठीक है। चलिए लास्ट पैरा है इसका। तो मानसून थ्रू और लो प्रेशर एंड द मानसून इज नोन एज इज अनसर्टेन। इस वर्ड को नोट करना बेटा, मानसून अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है, हर बार सेम बारिश नहीं होगी, अनसर्टेन बना रहता है बेटा। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इंटेंसिटी। तो ड्राई वेट स्पेल बेटा अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कई बार टाइम से मानसून आया पर ये इंटेंसिटी नहीं बनी रही, कई जगह सूखा पड़ता है, कई जगह ज्यादा बारिश होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मानसून को अनसर्टेन मानते हैं अब भी बेटा। इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि किसी एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी, अब भी इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। So, dry and wet spell in intensity, frequency and duration. While it cause heavy flood in one part, it may be responsible for the drought in other. तो मानसून थ्रू की वजह से बेटा जो हर उसको अनसर्टेन है, उसको पहचान भी नहीं सकते, तो मानसून की बारिश कहां होगी कैसे होगी नहीं कह सकता कोई, इसलिए कहीं फ्लड होता है, कहीं जगह ड्राई सीजन और ड्राउट कंडीशन बन जाती है, सूखा जाता है। इट इज ऑफन इरेगुलर इन अराइवल एंड रिट्रीट। अराइवल रिट्रीट में भी बेटा हम कहते हैं इरेगुलर है, इसकी भी हम बहुत मुश्किल से इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कब आएगा एग्जैक्ट, इनका अनुमान ही होता है, कब रिट्रीट होगा इसका भी अनुमान होता है। Hence it sometimes disturb the farming schedule of million of farmer all over the country. इंडिया में अभी 60% अब फार्मर है और उनकी फार्मिंग बड़ी स्केल से इफेक्ट होती है। थोड़ा लेट हो गया तो मानसून का सीजन चला जाता है बेटा, उनके क्रॉप का सीजन चला जाता है, और गलत टाइम बारिश होगी तो उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, ठीक है। तो मानसून को काफी ये हिट करता है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है रेटरी पॉड मानसून और इसकी मानसून इफेक्ट बोर्ड, वो बेटा लास्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।